बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज है संडे और आज है मेरा क्लीनिंग डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 7 बजे और उसके बाद मैं अभी एक बैच पढ़ा के चुकी हूँ 8 से 9 बजे तक। फिर उसके बाद मैंने अभी चाय ब्रेड वगैरह पी है। और गाइस, बस मेरे पास अब दीपावली की सफाई का सिर्फ आज का ही दिन बचा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं स्कूल जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं 4 घंटे कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे पूरा दिन मेरा बहुत बिजी रहता है, तो मैं अब अपने घर की क्लीनिंग ही नहीं कर पाई हूँ। तो गाइज, आज संडे है और आज मुझे पता है, मैं आपको पता है कि मैं अभी इंदौर घूमने चली गई थी, तो मैंने 1 वीक की हॉलीडे ली थी बच्चों से, तो वो भी मुझे रिकवर करनी है, तो इसलिए आज मुझे संडे को भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो अभी मेरा जो है 12 बजे से फिर बैच आएंगे, 12 से 1, 1 से 2। तो गाइस, मेरे पास अब बचे हैं सिर्फ 2.5 घंटे सफाई के लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले कमरों की करूँ या किचन की करूँ। तो गाइस, मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो पहले किचन की कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में गाइस बहुत टाइम लगता है सफाई करने में। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में और मैं तुरंत उसके साथ साथ जो है नाश्ता और खाना भी रेडी कर दूंगी, क्योंकि फिर 12 से 1, 1 से 2 बज जाएंगे मुझे ट्यूशन पढ़ाते हुए। और फिर उसके बाद में जो है टाइम मेरे पास कम रहेगा खाना पीने के लिए, तो मैं अभी ही बना लूंगी उसको संग में संग। तो गाइज, मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट रहता है और मेरे को अपने लिए या मेरे घर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसीलिए मेरा घर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में थोड़ा गंदा भी दिखता होगा, पर मैं पूरा प्रयास करती हूँ अपने घर को क्लीन रखने का। तो बस अब मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगी आपसे, लेकिन बस चलते हैं अब अपनी किचन की ओर और देखते हैं कि क्या गंदा है, क्या हटाना है, क्या लगाना है। मतलब समझ लीजिए काफी टाइम से मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ। तो आज देखती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा तो मुझे खाना और नाश्ता बनाने में निकल जाएगा। अब 1.5 घंटे के अंदर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। फ्रिज भी मुझे क्लीन करना है। तो गाइज, बहुत सारे काम है मेरे पास और आई होप आप सब लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरी मजबूरी। तो चलिए देखते हैं इतने छोटे से टाइम में कैसे मैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स से कैसे अपने घर को साफ करती हूँ। और इसमें मेरा बेटा भी हेल्प करेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसको बोलूंगी किचन में मैं लगी हुई हूँ, तुम कमरों में से सब जाले वाले निकाल लो, थोड़ा ऊपर से क्लीनिंग कर लो। क्योंकि कमरों का गाइस ऐसा है कि मैं इसको छोटी दिवाली वाले दिन जब हॉलीडे रहेगा मेरे स्कूल का तब भी मैं कर सकती हूँ। और कवर वगैरह मैं तभी चेंज करूंगी, अभी नहीं करूंगी, क्योंकि अभी गंदे भी हो जाएंगे। और चलिए गाइस, चलते हैं अपनी क्लीनिंग की ओर। देखिए, सब भरा पड़ा है मेरा किचन पूरा। अब मैं इसको क्लीन करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना क्लीन किया है। अभी तो सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो शुरू करते हैं सफाई अभियान। तो गाइस, सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो आज ऊपर की ही रेलिंग साफ करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा किचन अगर फैला लेती हूँ तो इतनी जल्दी मेरा क्लीन नहीं हो पाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे अभी कोचिंग भी पढ़ानी थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो पहले ऊपर के सारे डब्बे निकाल के इनको क्लीन करके और इनका पेपर हटा के दूसरा पेपर लगा के और ऊपर के ही थोड़े बहुत टाइल्स क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे अभी खाना भी बनाना था, नहाना भी था और फिर मेरी ट्यूशन्स भी आने वाली थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बस, लेकिन क्लीनिंग तो करनी है। दिवाली आ चुकी थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को जो टाइम मिलता है ओनली संडे का ही मिलता है। तो संडे भी अब ज़्यादा नहीं बचे थे समझ लीजिए, तो इसलिए मैंने आज मतलब स्टार्टिंग तो करी। मैंने कहा चलो फिर कभी शाम को वक्त मिलेगा तो थोड़ा बहुत शाम को क्लीन कर लेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं इस किचन को जो है क्लीन करने की सोच रही थी। तो गाइस, जब नहीं मिलता है टाइम तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मेरा काम इतना सारा कैसे होगा। बस स्टार्ट कर देना चाहिए और जब आपको टाइम मिले तब अपना आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर तरीके के काम का। तो वही लोड आज मेरे ऊपर था कि मुझे अपनी दीपावली की तैयारी भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, स्कूल भी देखना है, कोचिंग भी देखनी है और मैं कहीं की भी छुट्टी नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन घर तो हम पूरा ही साफ करेंगे। और गाइस, मेरी ये जो वीडियो है ना बहुत लेट हो गई
और वो इसी चक्कर में लेट हो गई है कि मैं इसको पहले लोड नहीं कर पाई, क्योंकि पहले मैं घूमने चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा घर का काम किया, कभी मुझे शॉपिंग करनी थी, और फिर उसके बाद दिवाली आ गई, दिवाली के सारे मेरे ब्लॉग्स बनने लगे। तो इस तरीके से मैं इसको अब बहुत लेट मतलब लोड कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी दिवाली की सफाई किस तरीके से की। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, हल्का गुनगुना पानी लिया और उसमें 2 शैम्पू घोल लिए और बस एक ये प्लास्टिक का जूना ले लिया, और इसी से मैंने अपने डिब्बे और अपने किचन के सारे टाइल्स क्लीन किए। और सच मानिए गाइस, बहुत जल्दी जल्दी क्लीन हो गए थे, और मुझे जरा सी भी मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। और इस तरीके से मैंने अपनी किचन जो है सिर्फ शैम्पू से ही क्लीन कर ली थी। और जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है। पिछली दिवाली पर जब मैंने वाइट वॉश कराया था ना गाइस, तो मेरे पास मेरी एक सर्वेंट थी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं थी और फिर मैंने लगवाई नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी का ज़्यादा काम पसंद नहीं आता है। उनका काम मुझे बहुत पसंद आता था, वो मेरे संग सारा काम करवाती थी, तो मुझे उनको लगाना अच्छा लगता था, मतलब वो मेरा पूरा हेल्पिंग हैंड थी। लेकिन इस टाइम मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था जो मेरे हाउस में मतलब हाउस वर्क में कोई हेल्प कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए मैं अकेली ही जुट गई हूँ और चढ़ गई थी स्लैब के ऊपर, और देखिए जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वहाँ तक मैंने सारी क्लीनिंग करी है। और साथ में मेरा बेटा भी लगा हुआ था, वो रूम्स क्लीन कर रहा था, सारे पर्दों की रेलिंग वगैरह और फर्नीचर वगैरह सब साफ कर रहा था। तो हम दोनों माँ बेटे ने आज यही डिसाइड किया था कि मैं किचन करूँगी जितनी हो सकेगी, और वो सारे कमरे क्लीन करेगा, और कमरे क्लीन करने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो ये सब काम हमने डिसाइड कर लिया और मैं लग गई थी बस किचन में। और आप यकीन नहीं करेंगे गाइस, मैंने अपना फ्रिज और नीचे की जो किचन है ना वो शाम को क्लीन करी थी, क्योंकि लेकिन मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो बस मैं आपके साथ अपनी क्लीनिंग की एक ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था रात शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने किचन का हर पोर्शन क्लीन करती जा रही थी, और इसी तरीके से मैंने अपने पूरे घर को क्लीन किया है। तो देखिए यहाँ पर मेरी कितनी मेहनत चल रही है। और गाइस लेकिन ऐसा होता है कि बस 1 साल में या 6 महीने के बाद ही मैं किचन को क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, ये सबको पता है। तो बस अब आप देखिए मेरी किचन की क्लीनिंग कैसे होती है और मैं डिब्बे कैसे क्लीन करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारे डिब्बे जो हैं वो धोकर पोंछ कर रख दिए थे। एक बार मैंने उनको मतलब शैम्पू से साफ़ किया और एक बार गीले कपड़े से साफ़ किया। और कुछ डिब्बे जो मेरे खाली थे वो सब भी मैंने बाहर निकाल लिए थे, उनको मैं पूरा प्रॉपरली क्लीन करूँगी। और बाकी के जो थोड़े बर्तन पड़े हुए थे वो सब मैंने फटाफट फटाफट क्लीन किए। तो मतलब जितना हो सकता था, क्योंकि मेरी 1 बजे से जो फिर से ट्यूशन थी ना, तो इसलिए मतलब कि उनको पढ़ाने के चक्कर में कि भाई उनकी भी छुट्टी ना हो और मेरे घर का काम भी हो जाए,
तो मैंने जितना हो सकता था जल्दी जल्दी फटाफट से काम निपटाया। और यहाँ पर मैंने देखे सारे बर्तन जो है और जितने भी डिब्बे डिब्बी निकले थे, क्योंकि आप जानते हैं अगर किचन का काम होना तो पूरा दिन लग जाता है किचन साफ करने में। किचन में इतने सारे डिब्बे डिब्बी हो जाते हैं। तो आज मैं वही सब देख रही थी, जो काम के थे उनको रख रही थी और जो खाली थे उनको मैंने प्रॉपरली धो के फिर उनमें सामान भरा। क्योंकि मैं राशन भी लाई थी लेकिन मैंने अभी ग्रोसरी का सामान भरा नहीं था। मैंने यही देखा, सोचा था कि जो डिब्बे खाली हो जाएंगे उनको एक्स्ट्रा डिब्बों को मैं हटा दूंगी। वही सब काम आज करते करते मुझे बहुत टाइम भी हो गया था। तो गाइज मुझे फिर जो है एक बैच की छुट्टी करनी पड़ी और एक बैच ही पढ़ा पाई, क्योंकि काम इतना था कि मेरा ख़त्म ही नहीं हो पाया और मैं बीच में ही फंस गई। और मैंने कहा अगर बच्चे आ गए और मैं भी नहाई भी नहीं हूँ और ये सब काम फैला हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर मैसेज कर दिया बच्चों को कि मैं आज एक बैच नहीं पढ़ा पाऊंगी। लेकिन मैंने फिर एक बैच पढ़ाया था और उसके बाद में फिर देखिए मैंने फिर से काम किया था आज। और लेकिन मैंने काम अपना पूरा किया और इस मतलब काम करते करते गाइस बीच में बहुत तेज भूख लगाई थी। और वैसे भी सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, तो फिर हमने बनाया नाश्ता और नाश्ते में हमने बनाए पोहे। क्योंकि पोहे खाने से गाइस क्या होता है कि थोड़ा पेट भरा रहता है काफ़ी टाइम तक। तो पोहे जो है एक अच्छा हेल्दी नाश्ता है। तो वही हम दोनों माँ बेटे ने बनाया और काम बीच में रोक के पहले हम दोनों ने अपने अपने पोहे खाए। क्योंकि हमने सोचा था कि चलो खाना थोड़ा सा लेट बनाएंगे, पहले काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा आइडिया यही सही रहेगा कि हम पोहे बना लें, क्योंकि पोहे से थोड़ा सा पेट भरा रहता है। तो हम जा रहे हैं पोहे काम खाने का के करते लिए। हैं स्टॉपेज और हम करते हैं अभी नाश्ता। 10 बज गए हैं गाइस। देखिए ये हमारे मृदुल भी काम कर रहे हैं आज, बहुत हेल्प करा रहा है मेरा बेटा। टीवी वीवी सब ये साफ कर रहा है। इसने पूछे अभी सारे जंगले वंगले सब साफ किए हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो देखिए ये सब क्लीन किया है उसने आज, सब रेलिंग वगैरह पर्दे देखी हैं। तो अभी तो हमारा सामान अभी भी बिखरा हुआ है गाइस। अभी हम करने जा रहे हैं नाश्ता। और देखिए ये सब्जी लेने भी मैं गई थी, तो इसमें भी मेरा बहुत सारा टाइम लग गया है। तो फाइनली अब मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और अब बज गए हैं ओ माय गॉड 11। अब टाइम नहीं बचा सफाई के लिए, बस जल्दी से क्लीनिंग करूँगी मैं। 12 बजे मेरे बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए। बहुत जल्दी टाइम निकल गया गाइस। तो टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए मैंने सोचा चलो दाल बनाने रख देती हूँ, दाल अपने आप बनती रहेगी, तब तक फिर से मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। और जब मैं ट्यूशन पढ़ा के उठूँगी तो फटाफट से रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं उड़द चने की दाल जो है वो भिगो रही हूँ, उसको धो के। और इधर मेरी देखिए दाल बनती रहेगी, क्योंकि दाल में आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सिंपली बनती रहेगी। इधर मेरा काम भी होता रहेगा और जब खाने का टाइम आएगा तो दाल तो बनी चुकी होगी, बस छौंक लगाना होगा और रोटी बन जाएंगी। तो ऐसा मैंने माइंड में सोचा और मैंने फटाफट से यहाँ पर हल्दी नमक चढ़ा के मतलब डाल के और दाल को चढ़ा दिया गैस पे। और फिर मैंने अपना काम किया गाइस। तो कुछ तो हमें मैनेजमेंट करना ही पड़ता है जब हम किसी काम को करने बैठते हैं। तो काम को हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है कि कैसे काम पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें, ताकि हमारा काम जो है समय पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे डब्बे क्लीन करके लगा दिए थे, लेकिन अभी अखबार नहीं लगाया था, क्योंकि डब्बे हटाओ और उनको रखो उसके लिए भी जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने सारे डिब्बे जो क्लीन कर लिए हैं उनको अखबार लगा के अब मैं एडजस्ट कर दूंगी। फिर उसके आगे के डब्बे उतारूंगी, फिर उनको क्लीन करूंगी और फिर उनको आगे अखबार लगा के मतलब लगा दूंगी। तो इस तरीके से जो है मैं अपने सारे डब्बे आज क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरी किचन जो है वो ओपन है गाइस। और अभी जो है मॉडर्न किचन नहीं बनी है मेरी, तो सारे डब्बे जो है वो बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं और मेरी किचन में सारे डब्बे जो हैं दिखाई भी देते हैं। तो जैसे कि पहले नॉर्मल किचन होती थी, मेरी किचन वही है। तो गाइस किचन कैसी भी हो, बस वो साफ़ सुथरी हो और अच्छे से अरेंज की हुई हो तो वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं सारे डब्बे जो क्लीन तो मेरे हो ही चुके थे, फटाफट मैं उसको लगा दे रही हूँ। और अभी भी मैं इनको प्रॉपरली अरेंज नहीं कर रही हूँ, कि बस ये है कि व्यवस्था बना रही हूँ कि जिस तरीके से ऊपर के डब्बे उतर जाएँ तो उनके लिए स्लैब खाली हो जाए, फिर साफ़ करके ऊपर रख जाए। क्योंकि अभी भी मुझे कुछ डिब्बे जो है लगाने हैं, कुछ हटाने हैं। लेकिन अभी मैंने सारे डब्बे जो है क्लीन करके लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ का पोर्शन खाली कर लिया मैंने सारा, और फिर मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर ली। यहाँ की क्लीनिंग के लिए भी मैंने पहले शैम्पू से इसको अच्छे से
सारे दाग धब्बे छुड़ाऊंगी। उसके बाद मैं गरम जो सॉरी गरम नहीं, मतलब एक सिंपल बनियान थी जो घर में ख़राब हो गई थी, उसको गीला करके इनको पोंछ दूंगी। तो इस तरीके से घर के जो बेकार के कपड़े होते हैं वो भी काम आ जाते हैं गाइस। मैं बाहर से ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि किचन के लिए इतने सारे कपड़े घर में ही होते हैं। मैं उन्हीं को क्लीन करके और किचन में अपनी यूज़ करती हूँ, जिससे वो कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। क्योंकि बाहर से अगर आप खरीदेंगे तो उसमें पैसा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ तक फिर से मेरा हाथ जा रहा था मैंने वहाँ वहाँ तक चढ़ के अपनी सारी क्लीनिंग की है। तो चलिए आज आप हमारी क्लीनिंग को ही एंजॉय कीजिए। गाइस मेरा भी काम जो है आधा अधूरा हुआ है, बस ऊपर ही ऊपर से क्लीनिंग हो गई, इतना ही टाइम मिल पाया है। तो अभी मेरा बेड भी देखिए भरा पड़ा है, लेकिन फर्श वगैरह सब क्लीन हो गए, ड्राइंग रूम पूरा क्लीन हो गया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़े अभी बेड पे ही पड़े हैं मैं शाम को लगाऊंगा गाइस। और किचन भी मेरी थोड़ी सी हो गई है, ये देखिए, ये ऊपर के डिब्बे सब साफ हो चुके हैं, अभी ये सब क्लीन हो चुका है। और इन डिब्बों में भी मसाले भरने बाकी हैं और ये सब क्लीन हो चुका है, लेकिन ये सब ऑलरेडी पहले जैसे ही पड़ा है। तो गाइस अब मैं शाम को करूँगी, क्योंकि अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के। तो कमरे मेरे क्लीन हो चुके हैं, देखिए फर्श वगैरह सब क्लीन कर दिए, खिड़की दरवाजे सब क्लीन कर लिए हम लोगों ने। तो 2 घंटे में जितना काम हो पाया है वही मैंने किया है गाइस। आज पता है मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, जुकाम हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ये कमरा भी क्लीन हो गया है, लेकिन अभी अलमारियाँ क्लीन नहीं हुई हैं। देखिए अलमारियाँ कैसे भरी पड़ी हैं, ये भी मुझे सब क्लीन करना है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम हो गया है काम सर्दी में करते करते। सर्दी तो खैर नहीं हो रही है गाइस, मैंने ठंडा पानी पी लिया था तो मुझे जुकाम हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। अभी लैट्रिन बाथरूम भी वॉश करने हैं, तो बस वो क्लीनिंग करके मैं जाऊँगी नहाने। फिर मेरे आ जाएंगे ट्यूशन के बच्चे, फिर मुझे ट्यूशन पढ़ानी है, फिर मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अभी सिर्फ मेरी दाल उबली थी, बाकी सारा काम मेरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो चलते हैं अब नहाने। और देखिए गाइस घड़ी में अब बजने वाले हैं 3, क्योंकि मेरी ये घड़ी 10 मिनट लेट चल रही है। तो मैं समझ लीजिए 3 बजे जाके फ्री हुई थी और अभी मेरा खाना नहीं बना है। मैंने जैसा कि बताया था कि सिर्फ दाल उबाल ली थी और मैं कोचिंग पढ़ा के अब फ्री हुई हूँ। और देखिए अब मैंने बना ली है यहाँ पर दाल और सलाद काट लिया था, क्योंकि सिंपल अकेली दाल बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी उड़द चने की दाल, जिसमें मैंने प्याज का और टमाटर का छोंका लगाया है, मतलब उसको फ्राई करके अच्छे से बना लिया है। और यहाँ मैंने काट लिया था खीरे का ढेर सारा सलाद, इसमें मैंने डाला था काला नमक और नींबू। और ये जो है, अगर आपके पास कोई सब्जी ना हो और सलाद हो तो ये अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी काट कर मसालेदार बना ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये नींबू वाली मिर्चें, चटपटी। और खासकर जब दाल हो उड़द चने की तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये जो चटनी है मैं हमेशा पीस के ही रखती हूँ, तो वो भी थी। तो इस तरीके से मेरा आज खाना जो है वो भी चटपटा बन गया था, बड़ा अच्छा जायकेदार, कि मिर्च भी थी, चटनी भी थी, सलाद भी था और दाल भी थी। तो मतलब फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जब इतना सब कुछ हो। और यहाँ पर मैंने खूब भरपूर मात्रा में सभी में नींबू डाला था, तो नींबू भी मुझे गाइस बहुत अच्छा लगता है। और मिर्ची भी ये वाली जो मसालेदार होती है ना, इसमें भी अगर आप नींबू मिला लेना तो बड़ी प्यारी लगती है, मतलब इतना टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल बनके हो गई तैयार। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से देसी घी में प्याज का, हींग का और जीरे का और टमाटर का छोंक लगाया था। तो मेरे को उड़द चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी ज़्यादातर संडे को यही बनती है, या राजमा चावल बनते हैं या छोले चावल बनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा बनती है। तो गाइज़ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अब करते हैं बाय बाय।
कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।